सुप्रभात बच्चों कक्षा 9 के संस्कृत में हम लोग पिछले वीडियो में राष्ट्रीय पशु बाघ और राष्ट्रीय पुष्प कमल के विषय में पढ़ा था। आइए इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रीय गान के विषय में पढ़ते हैं, उसका हिंदी अनुवाद लगाते हैं। चलिए देखिए राष्ट्रगान। राष्ट्रगानम सर्वेषां स्वतन्त्रदेशानां स्वकीयमेकं गानं भवति तदेव राष्ट्रगानसंज्ञः अवबुध्यते। सर्वेषां स्वतंत्र देशानां सभी स्वतंत्र देशों का स्वकीयम का अर्थ होता है अपना, एकम गानम भवति एक गान होता है। तदेव मतलब उसे ही, राष्ट्रगान संज्ञा राष्ट्रगान के संज्ञा कहते हैं नाम से, उसे ही राष्ट्रगान के नाम से अवबुध्यते मतलब जानते हैं। प्रत्येकम राष्ट्रम स्वराष्ट्रगानस सम्मानम करोति। प्रत्येकम राष्ट्र मतलब प्रत्येक देश, स्वराष्ट्रगानस मतलब अपने राष्ट्रगान का सम्मानम करोति सम्मान करता है। महत्सु अवसरेषु तद गानम गीयते। महत्सु मतलब महान या विशाल, अवसरों पर, तद गानम मतलब उस गान को, गीयते मतलब गाते हैं। किसे? राष्ट्रगान को गाते हैं। यदि कश्चिद् अन्य राष्ट्राध्यक्षो अस्माकं देशमागच्छति तदा तस्य सम्मानाय तस्य राष्ट्रगानम् अस्मद्राष्ट्रगानं च वादकै वाद्यते हैं। यदि मतलब यदि कश्चिद् मतलब कोई, अन्य राष्ट्र अध्यक्षो, अन्य मतलब दूसरे राष्ट्र का अध्यक्ष, अस्माकं देशम धन आगच्छति, अस्माकं देशम मतलब हमारे देश में, आगच्छति मतलब आता है। यदि किसी अन्य या दूसरे देश का अध्यक्ष हमारे देश में आता है, तदा मतलब तब, तस्य सम्मानाय मतलब उसके सम्मान के लिए, तस्य राष्ट्रगानम, तस्य मतलब उसका राष्ट्रगान, अस्मद राष्ट्रगानम और हमारे राष्ट्रगान को, उच्चा मतलब और, राष्ट्रगान को वादके वाद्यते वादकों के द्वारा बजाया जाता है। यदि कोई दूसरे देश का अध्यक्ष हमारे देश में आता है, तब उसके सम्मान के लिए उसका राष्ट्रगान और हमारा राष्ट्रगान वादकों के द्वारा बजाया जाता है। महती नाम सभा नाम समापने तस्य गानम आवश्यकम। महती मतलब विशाल सभाओं के, समापने मतलब समापन पर, तस्य गानम उसका गाना, आवश्यकम मतलब आवश्यक है। तस्य मतलब किसका? राष्ट्रगान का गाना आवश्यक है। विद्यालयेषु प्रार्थनानन्तरं प्रतिदिनं राष्ट्रगानं गीयते। विद्यालयेषु मतलब विद्यालयों में, प्रार्थनानन्तरं मतलब प्रार्थना के पश्चात या प्रार्थना के बाद, प्रतिदिनम मतलब प्रतिदिन या प्रतिदिन, राष्ट्रगानम मतलब राष्ट्रगान को, गीयते मतलब गाते हैं। विद्यालयों में प्रार्थना के पश्चात प्रतिदिन राष्ट्रगान गाते हैं या गाया जाता है। अस्माकं राष्ट्रगानम विश्वकविनः कवींद्रेण रवींद्रेण रचितः। अस्माकं मतलब हमारा राष्ट्रगान, विश्वकवि, कवींद्रेण मतलब कवि, रवींद्रेण मतलब रवींद्र के द्वारा, रचितम मतलब लिखा गया या रचित, जनगण मन इति संज्ञा, जनगण मन इति संज्ञा मतलब इस संज्ञा कहते हैं नाम से, विश्वस्मिन का अर्थ होता है संपूर्ण, विश्व मतलब संसार में, विश्रुतम का अर्थ होता है प्रसिद्ध, वर्तते मतलब है, प्रसिद्ध है। हमारा राष्ट्रगान विश्व कवि कवींद्र रवींद्र के द्वारा रचित जनगण मन इस नाम से संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। अस्माकं राष्ट्रगाने हमारे राष्ट्रगान में, भारतांग भूता नाम अनेक प्रांता नाम विंध्य हिमालय पर्वतयो गंगा यमुनो प्रभृति नदी नाम च उल्लेखं कृत्वा देशस्य विशालत्वं राष्ट्र अखंडत्वं संस्कृते गौरवं च विश्वकविनः वर्णिता। विश्वकविनः वर्णिता मतलब विश्वकवि ने वर्णन किया है। क्या? अस्माकं राष्ट्रगाने हमारे राष्ट्रगान में, भारत अंगभूता नाम भारत के अंगभूत, अनेक प्रांता नाम अनेक प्रांतों का, विंध्य हिमालय पर्वतों का, गंगा यमुना प्रभृति का मतलब होता है आदि, गंगा यमुना आदि, नदी नाम नदियों का, च उल्लेखम
कृत्वा उल्लेख करके, कृत्वा मतलब करके, देशस्य विशालत्वम देश की विशालता का, राष्ट्र अखंडत्वम राष्ट्र की अखंडता का, संस्कृति मतलब संस्कृति, च गौरवम और गौरव का, विश्व कवि ने वर्णितम मतलब वर्णन किया। विश्व कवि ने वर्णन किया है क्या, हमारे राष्ट्रगान में भारत के अंगभूत अनेक प्रांतों, विंध्य हिमालय पर्वतों, गंगा यमुना आदि नदियों का उल्लेख करके देश की विशालता, राष्ट्रीय अखंडता, संस्कृति और गौरव का विश्व कवि ने वर्णन किया है। राष्ट्रगानमिदं द्वापञ्चाशत् पलात्मकं भवति। राष्ट्रगानम इदम राष्ट्रगानम, इसका संधि विच्छेद करके पढ़ेंगे तो इदम राष्ट्रगानम मतलब यह राष्ट्रगान, द्वा पंचाशत, द्वा मतलब दो, पंचाशत का मतलब होता है बेटा 50, तो 50 और 2 मिलकर कितने हो गए 52, शत पंचाशत पलात्मकम, पल कहते हैं पल या सेकंड को, भवति मतलब होता है। इदम राष्ट्रगान यह राष्ट्रगान 52 पल का अर्थात 52 सेकंड का होता है। तस्य गाने उसके गाने में द्वापंचाशत पलात्मकम समयो अपेक्षते, उसके गाने में 52 पल का समय अपेक्षित है या 52 सेकंड के समय की अपेक्षा है। न ततो अधिका न व ततो न्यूनम, न ततो मतलब ना तो उससे अधिक, व मतलब अथवा न ततो न्यूना और ना उससे कम, किससे 52 सेकंड से ना तो अधिक समय लगे और ना ही कम, ना तो उससे अधिक अथवा ना उससे कम। तस्या आरोह अवरोह अपि, उसका आरोह और अवरोह, आरोह का मतलब चढ़ाव और अवरोह का मतलब उतार, उसका उतार और चढ़ाव भी निश्चितो मतलब निश्चित है, मतलब उसका आरोह अवरोह भी निश्चित है। तत् विपर्य कर्तुम न शक्यते, तत् मतलब उसमें, विपर्य मतलब बदलाव, कर्तुम न शक्यते मतलब नहीं कर सकते हैं, उसमें जरा भी बदलाव, उसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रगानम सदो उत्थितय जनः सावधान मुद्रया गेयम, राष्ट्रगान मतलब राष्ट्रगान को सदो उत्थित मतलब सदा खड़े होकर के, सदो उत्थित मतलब सदा खड़े होकर या हमेशा खड़े होकर के, जन ही मतलब लोगों के द्वारा, सावधान मुद्रा गेयम सावधान की मुद्रा में गाना चाहिए। राष्ट्रगान को सदा खड़े होकर लोगों को सावधान की मुद्रा में गाना चाहिए। राष्ट्रगान अवसरे अंग संचालनम निषिद्धम, राष्ट्रगान के अवसर पर अंग संचालन मतलब अंगों का संचालन, संचालन का अर्थात अंगों का हिलना डुलना, निषिद्धम मतलब निषेध है। चलतो अपि कस्चिद कर्णकुहरे, चलतो अपि मतलब चलने पर भी, कश्चित मतलब किसी के, कर्णकुहरे मतलब कान के पर्दे, कुहरे कहते बेटा पर्दे में, कान के पर्दे में अर्थात कान के अंदर, गीयमानस मतलब गाए जाते हुए, राष्ट्रगानस ध्वनि राष्ट्रगान की ध्वनि, दूराद अप्यापतति दूराद धन अपि धन अपतति दूर से भी पड़ रही हो, चेद तदा तत्र तो तत्र मतलब वहीं पर, सावधान मुद्रा सावधान की मुद्रा में, तेना विचलम तेन धन अविचलम उसे अविचल अर्थात स्थिर होकर, स्थातव्य मतलब खड़े हो जाना चाहिए, उसे अविचल तुरंत खड़े हो जाना चाहिए। फिर से देखिए, चलने पर भी किसी के कान के अंदर गाए जाते हुए राष्ट्रगान की ध्वनि दूर से भी पड़ रही हो या सुनाई दे रही हो, तो उसे वहीं पर सावधान की मुद्रा में उसे मतलब जिसके कानों में वो आवाज़ सुनाई पड़ रही हो, उसे अविचल खड़े हो जाना चाहिए। राष्ट्रगानम श्रद्धास्पदम भवति, राष्ट्रगान श्रद्धास्पदम भवति, राष्ट्रगान श्रद्धा का पात्र होता है। श्रद्धेव वेदम गेयम, श्रद्धा धन एव धन इदम धन गेयम, मतलब श्रद्धा धन एव मतलब श्रद्धा से ही, इदम मतलब इसे, गेयम मतलब गाना चाहिए। राष्ट्रगान श्रद्धा का पात्र होता है और इसे श्रद्धा से ही गाना चाहिए। ये हमारा राष्ट्रीय प्रतीक राष्ट्रगान बेटा आज हो गया है। अब अगला राष्ट्र ध्वज है, जिसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।